इस धरती में कई देश हैं और अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं हैं। एक शब्द जो हर जुबान में बोला जाता है और वो शब्द है कोका कोला। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुखविंदर सिंह और आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु। दोस्तों, ये दुनिया का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा बोला और इस्तेमाल किया जाता है। कोका कोला दुनिया के 206 देशों में एक ही नाम और एक ही टेस्ट में मिलता है। नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, इन दो देशों के अलावा कोका कोला आपको हर देश में मिल जाएगा। कोका कोला एक अमेरिकन कंपनी है और इसका मुख्यालय अमेरिका के अटलांटा में स्थित है। इस समय कोका कोला कंपनी के मालिक और सीईओ जेम्स क्विंसी हैं। कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक की खोज 1886 में जॉन स्टेट पेंटन नामक एक अमेरिकन व्यक्ति ने की थी। अपने शुरुआती दिनों में कोका कोला को एक शरबत की तरह गिलास में भरकर सर्व किया जाता था और उस जमाने में कोका कोला के एक दिन में गिलास 10 से 15 बिकते थे और उस सॉफ्ट ड्रिंक की कीमत 5 सेंट रखी गई थी। और आज कोका कोला के अलावा ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो हर व्यक्ति तक पहुंच करता हो। दोस्तों, आज की तारीख में तकरीबन 50 करोड़ से ज़्यादा लोग कोका कोला की डिमांड करते हैं और ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ रहा है। कोका कोला के अलावा कंपनी के और भी कई प्रोडक्ट हैं, जैसे फैंटा, स्प्राइट। इसके अलावा मार्केट में और कई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर वॉरेन बफे हैं, जिनके पास कंपनी की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। एक वक्त पर भारत का सबसे पॉपुलर ब्रांड सॉफ्ट ड्रिंक थम्स अप भी आज की तारीख में कोका कोला का ही ब्रांड है। दुनिया का हर चौथा व्यक्ति कोका कोला का सेवन करता है। दोस्तों, आपने भी कोका कोला जरूर पी होगी और दुनिया में सबसे ज्यादा ऐड देने वाली यही सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है। कुछ महीनों पहले फुटबॉल के दिग्गज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टेबल पर पड़ी एक कोक की बोतल को सामने से हटा दिया और उसके सामने पानी की बोतल रख ली और इतनी सी छोटी सी बात पर कंपनी को हजारों करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा। बात करते हैं कोका कोला भारत में कब आई। कोका कोला भारत में 1952 में पहली बार भारत में आई। फिर 1977 में जब इमरजेंसी के बाद सरकार बनी तो कोका कोला कंपनी भारत को छोड़ गई। कारण यह था, जब सरकार बनी तो कोका कोला कंपनी को भारतीय कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ रहा था। इसके साथ भारतीय सरकार कोका कोला कंपनी पर दबाव डाल रही थी कि वो अपना सीक्रेट फॉर्मूला भारतीय सरकारी कंपनियों पर जाहिर करे। तो कोका कोला कंपनी ने अपना सीक्रेट फॉर्मूला बताने से मना कर दिया और देश छोड़कर चली गई। और फिर 90 के दशक में कोका कोला ने भारत में अपने दोबारा पैर रखे। और अब बात करते हैं कोका कोला की सीक्रेट रेसिपी की, कि कोका कोला किस तरह अपनी सीक्रेट रेसिपी को सीक्रेट रखती है। क्यों कोका कोला कंपनी सैकड़ों करोड़ खर्च करती है इस रेसिपी को सीक्रेट रखने में। सवाल यह है कि इस रेसिपी में ऐसा क्या है जो कोका कोला कंपनी बताना नहीं चाहती। कोका कोला की रेसिपी में ऊपर से पता तो चलता है कि इसमें क्या मिला है, मगर आज तक इसका कोई पता नहीं कि इस फॉर्मूला में क्या है। यहाँ तक कि कोका कोला कंपनी ने अपनी कांच की बोतल को भी पेटेंट करा रखा है। कोका कोला का सबसे बड़ा राज यही है कि इस फार्मूले का राज आज तक किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि कंपनी में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को इस फार्मूले का नहीं पता और ना ही जानकारी है। सिर्फ इस कंपनी के 2 ही कर्मचारी हैं जिन्हें इस फार्मूले की जानकारी है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों कर्मचारी ना आज तक इकट्ठे हुए और ना ही इन्होंने इकट्ठे सफर किया। और मजेदार बात यह है कि इन दोनों कर्मचारियों ने ना ही एक दूसरे के नाम और ना ही एक दूसरे की शक्ल देखी है। अगर इन दोनों अधिकारियों की मृत्यु हो जाती है तो इनको अपना पूरा अधिकार दिया गया है कि अपनी मृत्यु से पहले ये अपना उत्तराधिकारी चुन सकते हैं, जिससे ये अपनी अगली पीढ़ी को ये फॉर्मूला सौंप सके। कोका कोला अपना ये फॉर्मूला एक सीक्रेट तिजोरी में रखती है और इसे सीक्रेट रखने में कोका कोला कंपनी को हजारों करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। दोस्तों, कोका कोला कंपनी की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है पेप्सी, मगर पेप्सी कोका कोला कंपनी के सामने कहीं नहीं टिकती। और दोस्तों, जब कोका कोला भारत में आई तो कोका कोला ने सभी छोटी बड़ी कंपनियों को कैप्चर कर लिया।
जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही कोका कोला ने भारत की सभी मार्केट को कवर कर लिया और आज कोका कोला इंडिया की लार्जेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? बस इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे और आपका भाई अच्छी से अच्छी वीडियो YouTube पर डालता रहे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।